नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बालक की जो भूतों से भी बहुत डरता था और दिन रात भगवान को भी याद करता था। उसे हर वक्त किसी भूत, प्रेत, चुड़ैल, पिशाच, आत्मा के साए का अपने आसपास होने का एहसास होता था और वो हर वक्त भगवान को याद करता था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें कई बार सिखाया है, बताया है कि अक्सर हमें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, अच्छे अच्छे कामों के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारे साथ अच्छा हो। हम जैसा सोचेंगे हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव होता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहती है और अक्सर हमारे हालात सुधरते रहते हैं। तरुण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो चलिए आते हैं तरुण की इस कहानी पर। तरुण रोज भगवान से प्रार्थना करके सोता था कि उसे भूत प्रेतों के डरावने सपने ना आए, लेकिन जितना भी वह भगवान से प्रार्थना करता था उतना ही उसे भयानक डरावने सपने आते थे। और दिन में भी वह कभी अनजाने में किसी सुनसान रास्ते से गुजरता था तो भूत चुड़ैल के डर से उसे ऐसा महसूस होता था कि अगर भूत प्रेत चुड़ैल इस सन्नाटे में उसके सामने आ गए तो भयानक डरावने भूत चुड़ैल को देखने भर से उसका दम निकल जाएगा। तरुण अनाथ था और गांव वाले के छोटे छोटे काम करके वह अपना पेट भरता था। 2 वर्ष के तरुण को ना जाने कौन पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लिटाकर भाग गया था। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर फैसला लिया था कि तरुण को पूरा गांव मिलकर पालेगा। तरुण को खुद नहीं पता था कि उसके मन में भूत प्रेतों का डर न जाने कैसे बैठ गया था। अब तरुण की आयु 20 वर्ष हो गई थी, लेकिन आयु के साथ उसका भूत प्रेतों का डर खत्म होने की जगह और बढ़ गया था। एक दिन तरुण गर्मियों की दोपहरी में गांव के प्रधान की भेड़ बकरियां गाय जंगल में अकेले चरा रहा था, और उस समय तरुण का ध्यान प्रधान की भेड़ बकरियों और गाय से ज़्यादा इस बात पर था कि कब कोई गांव का व्यक्ति अपने पालतू पशुओं को लेकर यहाँ इस जंगल में आएगा। और उसी समय सूखे कुएं से किसी बूढ़े व्यक्ति की रोने की आवाज़ आने लगती है। वह बूढ़ा व्यक्ति बार बार कुएं के अंदर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कोई है जो मुझे सूखे कुएं से बाहर निकाले। मैं आधी रात से सूखे कुएं में बाहर निकलने के लिए मदद मांग रहा हूँ। मेरे बहू बेटे ने मुझे मरा हुआ समझकर इस सूखे कुएं में फेंक दिया है। उस सूखे कुएं से बूढ़े की मदद के लिए बार बार पुकार सुनकर तरुण अपने मन में सोचता है, मैं इस बूढ़े की मदद करने जाऊं और यह इंसान की जगह कहीं कोई भूत प्रेत निकला तो इसके मारने से पहले ही मैं इस भूत के भयानक डरावने रंग रूप को देखकर मर जाऊंगा। इसीलिए तरुण ईश्वर का नाम लेकर वहां से भागने के लिए जल्दी जल्दी अपनी भेड़ बकरियों और गायों को इकट्ठा करने लगता है। और उसी समय उसके मोटे डंडे से डरकर एक बकरी का बच्चा उस सूखे कुएं में कूद जाता है, जिस सूखे कुएं से मदद के लिए वह बूढ़ा व्यक्ति चिल्ला रहा था। गांव के प्रधान की जगह किसी और की बकरी होती तो तरुण उस बकरी के बच्चे को छोड़कर वहां से भाग भी जाता, लेकिन सारे पालतू जानवर गांव के बेईमान, भ्रष्ट, निर्दयी प्रधान के थे, इसलिए तरुण छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। तरुण भगवान को याद करते हुए हिम्मत करके उस सूखे कुएं से बकरी के बच्चे को बाहर निकालने जाता है तो उसे यह देखकर बहुत तसल्ली मिलती है कि सूखे कुएं में भूत नहीं है, एक जिंदा बूढ़ा सच में फंसा हुआ है। और तरुण उसी समय एक पेड़ की मोटी सी बेल तोड़कर लाता है
और उस पेड़ की मोटी सी बेल को कुएं में रस्सी की तरफ फेंक देता है। बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि बकरी के बच्चे को गोदी में उठा लो और पेड़ की जड़ यानी वो जो बेल थी ना उसे कस कर पकड़ लो, फिर मैं बेल पकड़कर आप दोनों को सूखे कुएं से बाहर खींच लूँगा। और बूढ़े बकरी के बच्चे को सूखे कुएं से बाहर खींचते हुए तरुण अपने मन में बार बार ईश्वर को याद करके सोच रहा था कि हे भगवान, यह बूढ़ा भूत ना हो, इंसान हो। बूढ़ा बकरी के बच्चे के साथ सूखे कुएं से बाहर निकलकर तरुण से कुछ भी कहे बिना वहाँ से जल्दी जल्दी घने जंगल की तरफ भाग जाता है। जब तरुण उस बूढ़े को जंगल की तरफ भागता हुआ देख रहा था तो उस समय एक बालक उसके पीछे खड़े होकर बांसुरी बजा रहा था। बूढ़े के घने जंगल में जाने के बाद तरुण उस बच्चे की तरफ देखकर उस बालक से पूछता है, तू इस बूढ़े को जानता है? बांसुरी बजाने वाला बालक कहता है, हाँ जानता हूँ। कौन है यह बूढ़ा और किस गांव का है? तरुण पूछता है। सुखदेव ताऊ का पिता था, बालक बोलता है। सुखदेव ताऊ जो पागल है और जिनकी पत्नी कैंसर की बीमारी से मर गई थी, लेकिन वह तो खुद 80 बरस के हैं, तो यह उनका बाप कैसे हो सकता है? तरुण बोला। तरुण ने उस बालक को पहली बार देखा था, इसलिए उससे पूछता है कि तू कौन है और इस घने जंगल में क्या कर रहा है? बालक तरुण से कहता है, तूने ही तो मुझे बुलाया था, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। तरुण उस बालक पर झूठा नाराज होकर उससे कहता है, मैंने तुझे कब बुलाया? मैं तो तुझे जानता तक नहीं हूं। और उसी समय बालक न जाने कहां अदृश्य हो जाता है। तरुण शाम को प्रधान के पालतू जानवरों को इकट्ठा करके गांव में लाता है और दोपहर में बीती हुई इस विचित्र घटना के बारे में गांव की बूढ़ी काकी को बताता है। बूढ़ी काकी तरुण से सारी घटना सुनकर तरुण से कहती है, तू रात दिन भूत और भगवान को याद करता है ना लगातार, इसलिए भूत और भगवान स्मरण करने से तुझे भूत और भगवान दोनों ने दर्शन दे दिए। वह बूढ़ा भूत था और वह अनजान बालक भगवान कृष्ण थे। उस बालक ने ही तेरी रक्षा सुखदेव ताऊ के भूत से की, क्योंकि वह बालक ईश्वर थे। सुखदेव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जमीन जायदाद के लालच में अपने पिता की हत्या करके उन्हें सूखे कुएं में फेंक दिया था और इस बुरे कर्म का फल उन्हें मिल रहा है। खुद सुखदेव पागल हो गया है और सुखदेव की पत्नी जवानी में ही कैंसर की बीमारी से मर गई थी। उस दिन के बाद तरुण अब सिर्फ भगवान को ही याद करता था, भूत को बिल्कुल भी नहीं। और दिन रात ईश्वर का स्मरण करने से और ईमानदारी मेहनत से दान पुण्य करके एक दिन तरुण गांव का सबसे अमीर युवक बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको तरुण की ये कहानी? उसके साथ हुई एक ऐसी घटना जिसने उसे भूत और भगवान के दर्शन साथ में करवा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा कीजिए, पर हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि लगातार अपने भगवान, अपने ईश्वर का स्मरण कीजिए। अच्छी बातें सोचिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छे कामों के बारे में सोचिए। आपकी सोच कब आपका नेचर बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा और आप अपनी लाइफ में एक के बाद एक उन्नति के कदम चढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी भूत और भगवान की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। और
जहाँ से भी आप मेरी कहानी सुन रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, और जय श्री राम बोल दीजिएगा। राम जी कृपा करेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।